दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। मनाली की जिंदगी हमेशा हेक्टिक और प्रेशर फिल्ड रही थी। वह एक रिप्यूटेड लॉ फर्म में जूनियर एसोसिएट के रूप में काम करती थी और हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। सुबह जल्दी उठना, ईमेल्स चेक करना, केस फाइल्स रिव्यू करना, क्लाइंट मीटिंग्स, कोर्ट विजिट्स, हर चीज मटिकुलसली प्लान थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा तनाव और चिंता बनी रहती। मनाली इंटरनली अक्सर रेस्टलेस महसूस करती। उसके माइंड में लगातार थॉट्स दौड़ते। क्या मैंने लास्ट नाइट केस प्रॉपरली प्रिपेयर किया? क्या क्लाइंट अभी सेटिस्फाइड रहेगा? क्या मैं अपनी डेडलाइंस मीट कर पाऊंगी? पास्ट की मिस्टेक्स और फ्यूचर डेडलाइंस उसकी ध्यान क्षमता को खा जाती थीं। प्रेजेंट मोमेंट उसकी ग्रास्प में कभी नहीं था। एक पर्टिकुलरली स्ट्रेसफुल डे के बाद जब मनाली ऑफिस से वापस लौटी, उसने अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी होकर सिटी लाइट्स और हल्की ब्रीज को देखा। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं उसने अपने लाइफ की छोटे छोटे मोमेंट्स की खुशियां खो दी है। उस इवनिंग उसकी सहेली ने उसे एक बुक रेकमेंड की, द पावर ऑफ नाउ। मनाली ने पहले थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने डोमिनेट किया। उसने बुक खोली और पहली पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। मनाली को महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी सच में इस मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस नहीं किया। हर बार वह या तो पास्ट रिग्रेट्स में फंसी रहती या फ्यूचर की चिंता में। प्रेजेंट उसका नहीं था। इस रियलाइजेशन ने उसके अंदर क्यूरियोसिटी और स्लाइट फियर दोनों जगा दी। उस इवनिंग उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि अब वह डेली प्रेजेंस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी। उसने नोटबुक निकाली और डिटेल प्लान बनाया। 5 कोर डेली हैबिट्स। 1. मॉर्निंग रूटीन विद अवेयरनेस। उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, ब्रीदिंग और कॉन्शियस इंटेंशन सेट करना। 2. फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स। हर टास्क में पूर्ण फोकस और अटेंशन देना। मल्टीटास्किंग अवॉइड करना। 3. इमोशन ऑब्जर्वेशन। स्ट्रेस, फियर, फ्रस्ट्रेशन, हर इमोशन को नोटिस करना, रेजिस्ट ना करना। 4. ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रेजेंट में थैंकफुल होना। रिफ्लेक्टिव इवनिंग जर्नलिंग। डेज एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व करना, लर्निंग्स नोट करना। पहले दिन मनाली ने कॉन्शियसली अपने ईमेल्स और क्लाइंट कॉल्स पर ध्यान दिया। नॉर्मली उसका माइंड पैरेलल थॉट्स में फंसा रहता, पास्ट मिस्टेक्स, फ्यूचर डेडलाइंस, बट इस बार उसने सिर्फ करंट टास्क पर फोकस किया। उसे महसूस हुआ कि डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया। कुछ डेज बाद उसने एनर्जी अलाइनमेंट टेक्निक अडॉप्ट की। हर मॉर्निंग वह 5-10 मिनट नेचुरल सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करती, ट्रीज, सनलाइट, ब्रीज, साउंड्स एंड कॉन्शियसली पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करती। उसने महसूस किया कि इसका इफेक्ट उसके मूड, प्रोडक्टिविटी और इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस पर इमीडिएट और पॉजिटिव पड़ा। इसके बाद मनाली ने एक और टेक्निक शुरू की, माइक्रो प्रेजेंस चेक्स। हर 2-3 घंटे में वह कॉन्शियसली खुद से पूछती, एम आई प्रेजेंट? एम आई ऑब्जर्विंग दिस मोमेंट फुली? इससे उसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी और स्ट्रेस सिचुएशंस में भी उसे कामनेस महसूस होने लगी। एक पर्टिकुलरली हेक्टिक दिन उसकी सुपरवाइजर ने अर्जेंट हाई प्रोफाइल केस असाइन किया। नॉर्मली पैनिक, ओवरवेल्म और रेसिंग थॉट्स होते, लेकिन इस बार उसने अप्रोच किया, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एक्ट। उसने कामली केस ब्रेकडाउन किया, की पॉइंट्स नोट किए और फोकस्ड एक्शन लिया। प्रोजेक्ट स्मूथ हुआ, सुपरवाइजर इंप्रेस्ड हुए। मनाली ने देखा कि प्रेजेंट मोमेंट में अलाइंड एक्शन और अवेयरनेस उसे स्ट्रेस फ्री परफॉर्मेंस देने लगा। फियर और एंजाइटी धीरे धीरे घटने लगे। हर माइंड बिकेम लाइक अ क्लियर लेंस। एवरीथिंग बिकेम शार्पर, फोकस्ड, मैनेजेबल। इसके बाद उसने अपनी रूटीन डीपन की। वर्क ब्रेक्स में कॉन्शियसली स्ट्रेच, ब्रीथ और सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना।
लंच के समय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आई एम थैंकफुल फॉर माई हेल्थ, colleagues, opportunities to learn, and this moment. Evening journaling. Today I observed my reactions, stayed present, took conscious action, and felt clarity. कुछ weeks में noticeable transformation आया. Mind calm, focus बढ़ा, creativity or problem-solving ability sharp. Projects efficiently complete होने लगे. Colleagues or supervisors ने remark किया, मनाली तुम अब कैसे इतनी calm और focused रहती हो? मनाली internally मुस्कुराई. उसे पता था कि consistency in thought, aligned daily habits, and present awareness उसकी life की energy amplify कर रहे हैं. लेकिन universe ने next challenge भेजा. एक high profile client ने last minute complex issue raise किया. Normally, panic, stress और overthinking होती. लेकिन मनाली ने consciously observe and respond from presence approach apply किया. उसने calmly team brief किया, data analyze किया और solution propose किया. Client impressed हुए और case resolution smooth हुआ. इसके बाद मनाली ने realize की small daily habits, morning meditation, energy alignment, micro presence checks, focused work, gratitude journaling जोड़कर उसकी लाइफ में enormous change ला रहे थे. Previous fear और anxiety की जगह calm confidence, clarity और happiness आई. मनाली ने अपने इनर डायलॉग में पॉजिटिव फ्रेजेस जोड़ना शुरू किया. I am focused, aligned, and present. Every action from presence brings clarity. Gratitude in the now multiplies abundance. ये फ्रेजेस अब उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गए. कुछ वीक्स बाद उसने डिसाइड किया कि वह अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंस को कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगी. उसने ऑफिस में शॉर्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया, लिविंग कॉन्शियसली इन द नाउ. सेशन में उसने बताया कि कैसे स्मॉल डेली हैबिट्स, अलाइंड एक्शन और प्रेजेंस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स ने पूछा, अगर हम अभी भी पास्ट और फ्यूचर में फंसे तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? मनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस. सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो. Accept the moment. Take aligned action. Small consistent practices accumulate into major transformation. वर्कशॉप के बाद कई कॉलीग्स ने फीडबैक दिया, मनाली, आज हमने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि प्रेजेंस में रहने से वर्क और स्ट्रेस दोनों मैनेजेबल हो सकते हैं. मनाली ने देखा कि जब आप कॉन्शियसली प्रेजेंट रहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्टलेस हो जाता है. आइडियाज और क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करते हैं. मल्टीटास्किंग और मेंटल क्लटर घटते हैं. लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं थी. मनाली को पर्सनल लाइफ में चैलेंज सामना करना था. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल स्ट्रेस. यूनिवर्स उसके अलाइनमेंट और प्रेजेंस को और टेस्ट करने वाला था. मनाली की जिंदगी में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगी थी. ऑफिस में स्ट्रेस और डेडलाइंस अब उसकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे थे, बल्कि चैलेंजेस बन गए थे जिन्हें वह माइंडफुल प्रेजेंस और अलाइंड एक्शन के साथ टैकल कर सकती थी. लेकिन यूनिवर्स ने अगला टेस्ट भेजा. एक इवनिंग जब मनाली अपने अपार्टमेंट में अलोन थी, उसे फोन आया. उसकी मदर सडनली इल थी. इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, फैमिली कोऑर्डिनेशन, सभी केओटिक थे. नॉर्मली मनाली पैनिक और फियर में फंस जाती. उसके माइंड में थॉट्स दौड़ने लगे. क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगी? क्या कुछ गलत होगा? क्या मैं सही डिसीजन लूंगी? लेकिन अब मनाली ने कॉन्शियसली अप्रोच किया. उसने डीप ब्रेथ लिया और इंटरनली कहा, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट. फियर इज जस्ट अ थॉट, नॉट रियलिटी. उसने नोटबुक खोली और लिखा, एवरी मोमेंट काउंट्स, फोकस ऑन द नाउ. हॉस्पिटल पहुंचकर मनाली ने कॉमली एक्शंस लिया. डॉक्टर से कम्युनिकेट किया, ट्रीटमेंट्स कोऑर्डिनेट किए, फैमिली मेंबर्स को अपडेट दिया. हर स्टेप में उसने प्रेजेंस और अवेयरनेस को बनाए रखा. उसने महसूस किया कि कामनेस और फोकस ने सारे केओस को मैनेजेबल बना दिया. हॉस्पिटल में बिताए कई आवर्स उसके लिए आई ओपनिंग थे. उसने देखा कि जो लोग पैनिक और फियर में फंसे थे, उनकी एनर्जी लो थी, डिसीजंस फ्लॉड थे. लेकिन जो प्रेजेंट और अवेयर थे, उन्होंने सिचुएशंस एफिशिएंटली हैंडल किया. मनाली ने इंटरनल रिफ्लेक्शन किया. द पावर ऑफ नाउ कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू मैनेजेबल टास्क्स. कुछ देर बाद उसकी मदर की हेल्थ स्टेबलाइज हो गई. मनाली ने महसूस किया कि अगर वह पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर फियर में फंसी रहती, तो शायद इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाती. नाउ की पावर ने उसे एम्पावर्ड बनाया. इस इंसिडेंट ने उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट किया.
अब वह हर दिन कॉन्शियस प्रेजेंस को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रेट कर रही थी। उसने अपनी डेली हैबिट्स और प्रैक्टिसेस को डीपन किया। मॉर्निंग माइंडफुलनेस 10 मिनट, ब्रेथ एंकरिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस, माइक्रो प्रेजेंस चेक्स, ग्रैटिट्यूड इन स्मॉल मोमेंट्स, रिफ्लेक्टिव इवनिंग जर्नलिंग। ऑफिस में मनाली ने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए थे। क्लाइंट्स और कॉलीग्स इंप्रेस्ड हुए। एक मीटिंग में जब एक डिफिकल्ट नेगोशिएशन हुआ, नॉर्मली टेंशन और स्ट्रेस में रिएक्शंस आते, लेकिन इस बार मनाली ने काम, अवेयर और फोकस्ड अप्रोच लिया। नेगोशिएशन सक्सेसफुल हुआ और क्लाइंट ने ओपनली अप्रिशिएट किया। मनाली ने रियलाइज्ड कि प्रेजेंस में रहकर अलाइंड एक्शन सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी भी एनहांस करता है। ऑफिस की रूटीन अब कंट्रोल्ड और कॉन्शियस हो गई। मल्टीटास्किंग, मेंटल क्लटर और अननेसेसरी वरीज रिड्यूस हो गए। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि अपने लर्निंग्स को वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर करेगी। उसने एक ऑनलाइन वर्कशॉप लॉन्च की, लिविंग कॉन्शियसली इन द नाउ। वर्कशॉप में उसने बताया कि कैसे स्मॉल डेली हैबिट्स, इमोशन ऑब्जर्वेशन, अलाइंड एक्शन और ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स ने पूछा, अगर हम अभी भी पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में फंसे हैं तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? मनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एब्सोल्युटली। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो। एक्सेप्ट द मोमेंट, टेक अलाइंड एक्शन। स्मॉल कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस जैसे मॉर्निंग माइंडफुलनेस, एनर्जी अलाइनमेंट, माइक्रो प्रेजेंस चेक्स और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस पैदा कर सकते हैं। वर्कशॉप में मनाली ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की, मदर की इलनेस, ऑफिस चैलेंजेस और डेली माइंडफुल प्रैक्टिसेस। पार्टिसिपेंट्स इंस्पायर्ड हुए। कई लोगों ने कहा, मनाली, हमने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि प्रेजेंस में रहने से वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों मैनेजेबल और सैटिस्फाइंग बन सकते हैं। कुछ वीक्स बाद मनाली ने देखा कि उसके इंटरनल शिफ्ट्स ने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट किए। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने अनसोलिसिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। कॉलीग्स ने रिमार्क किया, योर कामनेस एंड फोकस आर रिमार्केबल, हाउ डू यू डू इट? मनाली इंटरनली मुस्कुराई। उसे पता था कि कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंस, अवेयरनेस एंड अलाइंड एक्शन ने उसकी लाइफ बदल दी थी। मनाली ने अपनी इनर डायलॉग में नए मंत्रस जोड़ दिए। आई एम फुली प्रेजेंट, फोकस्ड एंड अलाइंड। Every conscious action creates clarity and opportunities. Gratitude and mindfulness amplify abundance and happiness. ये मंत्रस अब सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गए थे। एक वीकेंड मनाली ने सिटी पार्क में कॉन्शियसली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व किया। Birds chirping, trees swaying, sunlight filtering through leaves. उसने महसूस किया कि small moments of awareness ही लाइफ की असली richness है। Past regrets और future worries केवल illusions है। Present ही reality है। इस अवेयरनेस के साथ मनाली ने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट देखा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्शंस अब माइंडफुल, कंपैशनेट और सपोर्टिव बन गए। इमोशनल रिएक्शंस डिक्रीज हुए और एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। मनाली ने महसूस किया कि प्रेजेंस में रहना केवल स्ट्रेस रिडक्शन नहीं है, बल्कि यह इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और पर्सनल फुलफिलमेंट को भी बढ़ाता है। अब उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी लर्निंग्स शेयर करना शुरू किया। टिप्स ऑन माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, ग्रैटिट्यूड एंड कॉन्शियस एक्शन रेगुलरली पोस्ट किए। ऑडियंस रिस्पॉन्ड करती, कमेंट करती, मनाली, आपकी स्टोरी इंस्पायर कर रही है। मैं भी अपनी डेली लाइफ में प्रेजेंस अडॉप्ट करना चाहता हूं। मनाली ने ऑडियंस को इनकरेज किया, स्टार्ट टुडे, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, एंकर योरसेल्फ इन द नाउ, टेक स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस, express gratitude. The cumulative effect transforms life completely. Life is happening here and now. कुछ वीक्स में मनाली की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, क्लैरिटी और सैटिस्फैक्शन नोटिसेबल था। ऑफिस में प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली कंप्लीट हुए, फैमिली सपोर्ट और हैप्पीनेस बढ़ी, इंटरनल स्ट्रेस कम हुआ और मेंटल क्लैरिटी पीक पर पहुंची। अंत में मनाली ने रिफ्लेक्शन किया, पास्ट केवल मेमोरी है, फ्यूचर केवल इमेजिनेशन है, प्रेजेंट ही रियलिटी है। एवरी कॉन्शियस एक्शन, एवरी ऑब्जर्वेशन इन द नाउ क्रिएट्स लाइफ आई डिजायर। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस एंड अलाइंड एक्शन आर द कीज। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो याद रखो,
आपके पास हर समय नाउ है। पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज को छोड़ो। ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, एक्ट कॉन्शियसली। डेली माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाओ। लाइफ बदल जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायर कर रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, लाइक करें, कमेंट करें कि आप कौन सा हैबिट आज से अडॉप्ट करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। याद रखो, आप क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के। प्रेजेंस, अवेयरनेस और अलाइंड एक्शन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बिलीव, ऑब्जर्व, एक्ट एंड लिव इन द नाउ।